about solving NCERT questions. So let us start. तो आज है हमारा पेज नंबर 13 NCERT बुक पर. आपको यहाँ पे मिल जाएगा. पहला क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन सॉल्यूशन. तो बेसिकली यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा आपको. क्या हो रहा है कि आपने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 में आपने क्या किया, ऐड किया है आयरन को. ठीक है, आयरन नेल मतलब Fe. तो क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है. तो सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए क्या होगा. FeCO को हटा देगा तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस फेरियस सल्फेट प्लस दैट विल बी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. देखिए हमको कैसे पता चला कॉपर डिस्प्लेस ही होगा, क्योंकि देखिए अब कलर चेंज हो रहा है. कैसा कलर चेंज हो रहा है, अब जो भी हो रहा है हमको क्या करना, बस कलर चेंज हो रहा है तो रिएक्शन हुआ है. अब रिएक्शन होने का एक ही पॉसिबिलिटी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना. सो दिस इज हाउ the color changes. So color changes is due to the replacement of iron atom in place of carbon. Copper sulfate in from copper sulfate solution copper हट जाता है, आयरन जुड़ जाता है, so color change हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, कल बैलेंसिंग के इतने सारे किए थे. मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही आपके डबल डिस्प्लेसमेंट होता है. और हम आपको पढ़ाते वक्त भी 2 एग्जांपल लिखवाई दिए थे. तो याद है ना, प्रेसिपिटेशन के वक्त 2 लिखवाए थे. सो बहुत सारे आप पहले कर चुके हो, कोई भी चूज कर लेना. क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका ये. अच्छा है कि थर्ड वाला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है कि Na+O2. देखिए ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है, अभी पता चल जाएगा कैसे. दिस इज गिविंग Na2O. चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है. सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ. अब बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे O2. अरे O2 नहीं, सिंगल O भी हो तो आपका ऑक्सीडेशन ही होता है. सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. ठीक है, एक्चुअली रिडॉक्स नहीं है ये, बस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, और ऑक्सीडेशन है तो ये कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है बच्चों, सिंपल. चलिए सेकेंड वाले में है आपका CuO plus H2. CuO plus H2, दिस इज गिविंग यू Cu plus H2O. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. फिर से देखते हैं कहां से क्या अलग हो रहा है, क्या बिछड़ रहा है, क्या मिल रहा है. यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है क्लियरली, और यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. क्लियर है. तो क्या हो रहा है, रिमूवल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन. और ऐसे दिखा सकते हैं, गलत नहीं होगा, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, एरो भी चलता है, स्टैंडर्ड तरीके में एरो भी चलता है. ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर रिमूव हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पेज नंबर 14 and 16. That is, first question is, which of the statements above the reaction below are incorrect. Okay, this is not मतलब बहुत सिंपल है आपका. देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो सबसे पहले तो हमको बच्चों ये देखना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन है आपका PbO प्लस C. स्टेट लिखना जरूरी नहीं है, रिडक्शन फिर से जैसे ही बैलेंसिंग में जरूरी नहीं है. Pb प्लस CO2, दिस इज Pb प्लस CO2. बहुत ही सिंपल है. देखिए बच्चों ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, कार्बन आपका यहाँ पर ऐड हुआ है. तो जब ऑक्सीजन रिमूव तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड तो ऑक्सीडेशन. अब देखिए जो अब ये रिड्यूस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा होगा, रिडक्शन. दिस इज ऑक्सीडेशन. आपको पहले ही बताए थे रिडॉक्स में जिसकी वजह, अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट है. सो व्हिच इज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ ना, सो रिड्यूसिंग. अब देखिए ये है हमारा ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑब्वियसली ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा था. तो ये कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये पहले भी हम आपको वीडियो में बताए थे ना कि जो रिड्यूस हो, जो जिसके साथ रिडक्शन हो वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट. तो वही चीज यहाँ पे सीधा सीधा लगा है. अब देखिए ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा. ठीक है,
देखिए क्या है यहाँ पर, पहला कहता है, हाँ ऑप्शन ये है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं बच्चों, देखिए लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। लेड खुद क्या हो रहा है, अगर आप उल्टा एरो बनाएंगे तो लेड खुद क्या हो रहा है, पीबी के साथ तो ओ जुड़ रहा है ना, तो लेड तो खुद आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझे? अगर आप उल्टा देखेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा ना इनकरेक्ट, पहले ही गलत है आपका, ठीक है। बाकी दूसरा देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस ऑक्सीडाइज, तो ठीक है, चेक करते हैं। ऑब्वियसली देखिए आपका ऑक्सीडाइज तो कार्बन हो रहा है, CO2 थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आप उल्टा देखेंगे कि CO2 क्या हो रहा है, तो आपको उल्टा एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा एरो बनाएंगे तो क्या होगा, CO2 में से O रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसके साथ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो आंसर यहीं से पता चल रहा है कि किसमें, देखिए दोनों रॉन्ग है, ए और बी। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ए एंड बी दोनों रॉन्ग है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वाला है आपका कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो देखिए कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा था। और क्या है नेक्स्ट वाला, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ठीक है, लेड ऑक्साइड भी आपकी रिडक्शन शो कर ही रहा है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट एंड द रेस्ट सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो लेट मी रब फर्स्ट, फिर से स्किप करिए 5 सेकंड, रब हो रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए अब ये करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी क्या होगा, आपने पहले भी किया था इसको, HCl को जब हम आयरन नेल से डिप करते थे, याद आया ना, तो क्या बनता था, FeCl। ऑब्वियसली हाइड्रोजन को जिंक हो चाहे आयरन हो, दोनों ही डिस्प्लेस करता है। सो FeCl प्लस H2 गैस, बैलेंस करना है कर लीजिए, नहीं करना वैसे कर ही देते हैं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं तो करिए, मजा आ रहा है, आ तो रहा होगा। क्लोरीन 2 है, यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लगाइए, हो गया बैलेंस, आधा करते तो भी हो जाता, सिखा चुके हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, सही देख लेते हैं। कहता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, आयरन क्लोराइड पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। सेकंड देखिए क्लोरीन गैस है, नो क्लोरीन गैस नहीं बनेगा, क्लोरीन तो कंबाइन हो जाएगा ना आयरन के साथ, ठीक है। आगे आपका नो रिएक्शन रॉन्ग। आयरन सॉल्ट क्या होता है भैया, ठीक है, आयरन सॉल्ट थोड़ी है, तो FeCl है ना। एक मिनट, आयरन सॉल्ट एंड वाटर, नहीं आयरन सॉल्ट तो है बट वाटर नहीं है, H2 है, तो वो भी रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन फिर से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जो कि ओबे करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो द रिएक्शन व्हिच ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एल्स in which the number of elements on reactant side is equal to the number of elements on product side, simple। इसको भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल, अच्छा ये सब हो चुका है, बैलेंसिंग वाला हम लास्ट टाइम करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक बैलेंस है। 9 वाला है बच्चा, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो हम इसमें एक बात वैसे आपको बताना भूल गए थे, ज्यादातर डीकंपोजिशन रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक होते हैं, बट सारे नहीं होते, इसलिए हम आपको बताया नहीं। और जहां तक बात है एंडोथर्मिक का, तो एंडोथर्मिक डीकंपोजिशन, जो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन, ठीक है, तो ऑलरेडी आप जानते हैं, इसीलिए नहीं बताया। तो ठीक है बच्चों, ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप अपने नोट्स में। आगे की व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो ऑब्वियसली इसका हम लोग देखे थे दो तरह से, कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है एक्सोथर्मिक में इंक्रीज हो जाता है, एंडोथर्मिक में डिक्रीज हो जाता है, या फिर और भी कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, सिंपल। तो इसको भी ज्यादा नहीं करते हैं, बताया हुआ है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेस्पिरेशन में, ये सुना होगा आपने बचपन में कि रेस्पिरेशन के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ब्रेक डाउन होता है, दैट इज C6H12O6 ब्रेक्स इनटू O2 से रिएक्ट करेगा। अब ब्रेक होगा किन दो में, सांस लेते हैं,
CO2 तो निकलता ही है, साथ ही साथ आगे हाथ रखते हो तो पानी जमता है ना, दैट इज व्हाट CO2 प्लस H2O। और बच्चों अगर आपको फोटोसिंथेसिस जानना है, हम बोले थे आपको कि आगे बताएंगे, सो आ गया वो टाइम। इसको उल्टा लिख दीजिए, हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा लग रहा है, आपने हीट अंदर से निकल रही है, ठीक है, सॉरी डेल्टा नहीं है, यहाँ पर हीट एनर्जी बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सनलाइट होता तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता और हमको बदले में प्लांट्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता, बट जो सपाट उसको हटाइए। इधर पर आप देखेंगे कि जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CO2 H2O और साथ ही साथ हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब भी आपका हीट एनर्जी रिलीज हो, आपको पता है ना आपकी बॉडी गर्म रहती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रहती है, उससे गर्म ही रहती है, नाप के देख लेना 100 डिग्री सेल्सियस पे गिरोगे, कुछ नहीं तो 98 तो पक्का होगा, उससे कम हो तो डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब 102, 3, 4 पे हो तो बुखार पे हो, 4 के बाद तो शायद जिंदा नहीं रहता आदमी, पता नहीं, हमको तो हाईएस्ट वही हुआ है। सो बेसिकली दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कंपोजिशन। ये आपको हम वो बताते वक्त ही मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिखाते वक्त ही बता दिए थे कि कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो ही चीजें एक्चुअली में जुड़ के एक बनाती है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज टूट जाती है अलग अलग, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। और ऐसा 3 तरह से हो सकता है, हीट से होगा तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी से होगा सो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर सनलाइट से होगा सो AgCl वाला एग्जांपल याद है ना, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन, व्हाइट से ग्रे, रिवाइज करना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं बताए थे, सब याद करो आप, ठीक है। बस वैक्स वगैरह का फॉर्मूला मत याद करना, वो सिलेबस में नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ध्यान से। सो क्या है आपका कॉम्बिनेशन का उल्टा आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है। सो नो वेस्टिंग टाइम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, राइट द इक्वेशंस फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस in which energy is, क्वेश्चन नंबर 12 है, energy is supplied in the form of heat, light and electricity। पहले बताया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हीट है तो थर्मल, अगर सनलाइट है तो फोटो, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, ऑलरेडी बताया हुआ है, अच्छे से नोट्स का वीडियो देखिए अगर नहीं याद है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट में एक ही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है, जैसे अगर आप ले लेंगे जिंक प्लस HCl तो क्या होगा, यहाँ पर ZnCl प्लस H2 गैस निकलेगा। अगर आप लेंगे वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे कि आपने लिया है H2SO4 को डाला है आपने BaCl2 में, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट BaSO4, जो कि क्या होता था, याद है ना सभी को, क्या होता था, प्रेसिपिटेट, ठीक है, डाउनवर्ड एरो, और बाकी का प्रोडक्ट हमारा बचा HCl, ऑब्वियसली डिल्यूटी होगा, ठीक है, लैब में तो डिल्यूटी मिलता है ना, कौन आपको देने जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, हाथ जला लोगे ना आप, सेफ नहीं है, और वे आप PhD तो कर नहीं रहे हो जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लाइसेंस मिल नहीं रहा केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट पर, मालूम हम थोड़ी बनवाना है गवर्नमेंट ने आपसे, ठीक है। तो इधर पे क्या है बच्चों, सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसकी जगह पे आया, ये इसकी जगह पे आया, ठीक है, यानी कि रैंडमली हुआ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट, बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट बोथ द एलिमेंट्स चेंजेस देयर शेयर्स देयर स्पेस, शेयर तो नहीं कहेंगे, चेंज मतलब एक दूसरे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, ये पहला वाला दूसरे का, दूसरे वाला पहले का। स्ट्रक्चर में बताना चाहे तो आपका क्या होगा, AB कन्वर्ट्स इनटू AB प्लस C विल गिव यू AC प्लस B, और इसमें क्या होता है, AB प्लस BC विल गिव यू AC प्लस दिस इज, मान लो आप ये आपका CD था, तो ये बनेगा AC प्लस BD। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। इसका लिखिए, ये देखिए हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, ठीक है, आप मेरे नोट्स को फिर से नोट्स को तो देखेंगे मिल ही जाएगा, बट आप मेरी वीडियोस में भी ये रिएक्शन जरूर पाएंगे, हम डाल दिए थे पहले ही आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सीधा अभी आप मेरे लेक्चर के नोट्स को बिना याद किए आ रहे हैं तो आपको ये बहुत स्ट्रेंज लगेगा,
क्या कहता है कि रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट KgNO3, ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट निकल रहा है और सिल्वर निकल रहा है, ठीक है। सो CuNO3, अब Ag पे तो चार्ज 1 होता है बट कॉपर पे 2, तो होल में 2, और क्या बच जाएगा, सिल्वर बाहर आ जाएगा। Ag बैलेंस करना है, करिए, नहीं करना है मत करिए, बैलेंस करने कहा तो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। टेप ने मत लगना, मेरे लेक्चर्स को देखो तभी समझ में आएगा ये सब हम कैसे बनाए थे, बट समझने लायक कुछ है नहीं, रटना ही है आपको कुल मिला के, ठीक है। What do you mean by precipitation reaction? ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत अच्छे से और एग्जांपल के साथ बताया है, आप देख सकते हैं वहां पे। अब कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन क्वेश्चन नंबर 16 में, टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन का आपको डेफिनेशन तो मिल जाएगा, एग्जांपल लिखना है तो ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन लिखिए जिसमें कि आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पार्ट ए में ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल और रिडक्शन का लिखेंगे। सो पहले क्वेश्चन का है, ठीक है, यहाँ है, लेट मी फाइंड, ठीक है। सो क्या है हमारा पार्ट ए में, हमें कंपाउंड ले लेते हैं, एक मिनट, ऑक्सीडेशन करवाना है ना। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो C+O2 विल गिव CO2 हो गया। रिडक्शन में एक एग्जांपल देना हो तो रिडक्शन मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो CaO को आप हीट करिए, ठीक है, सो कैल्शियम और O2 बाहर आ जाएंगे, हो गया, ठीक। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे और जानना चाहते हैं तो रिडॉक्स तो नहीं बोला है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला है, तो आप ले सकते हैं MgO, ठीक है, Mg प्लस O2, दिस विल गिव यू MgO, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऑलरेडी हम आपको जहाँ पे सॉल्व करवाए हैं इतने सारे क्वेश्चंस, तो उन्हीं में से आपने बहुत सारे एग्जांपल याद किए, तो वो सारे एग्जांपल आप यहाँ लपेट सकते हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट क्यों ना हो, CaCO3, वो भी आपका ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख लेना, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग in the air becomes black in color, name the element X and the black colored compound formed, ठीक है। तो देखिए बच्चों, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट आपका होगा कॉपर एलिमेंट, ऑब्वियस सा बात है, कॉपर के घर पे वायर्स होती हैं, ठीक है, और इसको हीट करने पे बन जा रहा है वो X, नहीं ब्लैक बन जा रहा है, ठीक है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड पाउडर, ठीक है। सो ये तो हमको पता है कि एलिमेंट आपका कॉपर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो CuO फॉर्म होता है और इसका कलर होता है आपका ब्लैक, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कॉपर होता है ब्राउन, घर पे कॉपर का वायर है, निकाल के देख लेना, देखना हो तो, ठीक है, और ये बन जाता है ब्लैक। अब इसका रीजन क्या है बनने का, सो ऑब्वियसली ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्लैक कलर का एक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता था मैग्नीशियम रिबन पे, ठीक है, इन सेम वे यही आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक लेयर बन जाता है, ठीक। अब ये आपका बर्न तो होता नहीं, जो आप इसमें आग लगाएंगे, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो ये क्या करता है बेचारा, बर्न होने की बजाय ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। जहां तक बात है, हमको कैसे पता कि ये कॉपर ही है, केवल ब्राउन जान के, क्या वही मेटल आपका ब्राउन होता है और कोई नहीं होता है, लेकिन बच्चा ऑक्साइड सभी का ब्लैक नहीं होता, ठीक है, जैसे इसका ब्लैक है। हाँ। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पढ़ा था रस्टिंग, ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छा खासा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप उसका सेम रीजन यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, सिंपली खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 इज oil and fat containing food items are fluid and flushed with nitrogen, obviously to prevent rancidity, खत्म। और इसका रिएक्शन लिखना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्सप्लेन द टर्म्स corrosion and rancidity, and this is how this chapter finishes and no questions is left. This is the only question. So we have solved 20 questions of NCERT book, and now we will go for some more questions about balancing. So till then you should revise, and we will meet tomorrow. So same time, tune in, bye bye, have a good day.